आप सबको पता है कि जावा एक बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिक्योर होने के साथ साथ रिलायबल एंड स्केलेबल भी है और इसी वजह से टॉप टेक कंपनीज जैसे गूगल, Amazon, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनीज अपने एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जावा को यूज करती है। अगर हम आज की बात करें तो हर साल जावा डेवलपर्स की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है और जावा डेवलपर की एवरेज सैलरी 6 to 12 लाख तक भी हो सकती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जावा डेवलपर बनने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज जिस स्ट्रक्चर्ड वे से मैं रोड मैप बताने वाला हूं ये देख के आप भी बिल्कुल लास्ट में इस बंदे की तरह ही झूमने वाले हो। ओके, तो देखो, तो जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कोर जावा। कोर जावा के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स एंड बेसिक्स, जिसमें हम लोग सिंटैक्स सीखते हैं, जावा के अंदर क्लासेस, मेथड्स कैसे क्रिएट करते हैं, देन डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स क्या होते हैं, इफ एल्स, स्विच, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इनका सिंटैक्स क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं। देन ऊप्स के अंदर हम लोग क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। देन स्ट्रिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट, कलेक्शंस फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास सेट, लिस्ट, क्यू पार्ट आ जाता है। देन मैप्स भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। एंड देन जेवीएम इंटरनल, के जेवीएम इंटरनली काम कैसे करता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कोर जावा के अंदर आने चाहिए। अगर आप लोगों को कोर जावा डीपली करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप लोग यहां पर जाकर देख सकते हो। और इवन मैं एक न्यू प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं जो JDK 21 एंड 23 पर बेस्ड रहेगा। तो आप लोग कोर जावा सीखना चाहते हो तो यहां से आप लोग सीख सकते हो। देन कोर जावा करने के बाद हमें सीखना चाहिए डेटाबेस, जिसके अंदर सबसे पहले हमें रिलेशनल डेटाबेस सीखना चाहिए। रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल होते हैं MySQL, Oracle, PostgreSQL, जिसके अंदर हम लोग SQL क्यूरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी SQL क्यूरीज होती हैं। देन जॉइंस क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, स्टोर्ड प्रोसीजर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आने ही चाहिए। ओके, देन जब आप लोगों का रिलेशनल डेटाबेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप लोग NoSQL डेटाबेस भी सीख सकते हो। और NoSQL डेटाबेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है दैट इज MongoDB। तो पहले फोकस करो रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर, फिर आप लोग NoSQL डेटाबेस कर सकते हो या फिर इसको आप लोग बाद में भी कर सकते हो। देन हम लोग प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं। देखो, जब आप लोगों ने कोर जावा कर लिया और डेटाबेस कर लिया तो उसके बाद आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करो। इससे आप लोगों की थोड़ी प्रोग्रामेटिकल स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। आप लोग सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो कुछ भी इस टाइप के आप लोग सिंपल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हो। अगर आप लोग इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हो या फिर इंडस्ट्री लेवल के अकॉर्डिंग कोर जावा सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रीमियम कोर्सेज बनाए हुए हैं, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक बार आप लोग यहाँ से गो थ्रू कर लेना, जिसमें कुछ मास्टर कोर्सेज भी हैं, बंडल पैकेज कोर्सेज भी हैं और कुछ प्रोजेक्ट कोर्सेज भी हैं। तो आप लोग यहाँ पर जाकर गो थ्रू कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोगों ने कोर जावा कर लिया, देन डेटाबेस एंड देन हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज DSA, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है। देन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग सीखते हैं कि एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। देन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जैसे ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज के अंदर भी काफी सारी चीजें आती हैं कि ट्रीज को हम लोग ट्रैवर्स कैसे करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो काफी सारी चीजें आती हैं। देन ग्राफ क्या होता है, BFS एंड DFS क्या होता है, तो इस टाइप की चीजें हम लोग नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सीखते हैं। ओके, देन हम लोग एल्गोरिदम सीखते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जैसे मर्ज सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम हम लोग करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, किस टाइप से ये काम करता है। अगर आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सारे एल्गोरिदम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्गोरिदम्स आप लोगों को आने चाहिए। देन कुछ एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं, हैशिंग, सेगमेंट ट्रीज, यूनियन फाइंड क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को DSA के अंदर आने चाहिए। ध्यान रखना, DSA बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हो तो। देन DSA के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांस जावा, जिसके अंदर ये तीन मेन टेक्नोलॉजीज हैं,
हैं, दैट इज JDBC, सर्वलेट एंड JSP। JDBC के थ्रू हम लोग हमारी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं और इसके अंदर थोड़ा एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी हम लोग करते हैं, जैसे कनेक्शन पूलिंग क्या होता है। देन सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, उनको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, सेशन मैनेजमेंट, कुकीज क्या होते हैं, यूजर का सेशन हम लोग कैसे स्टोर करवा सकते हैं, कुकीज के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे रिट्रीव होता है। तो इस टाइप के काफी सारे एडवांस टॉपिक्स आते हैं। देन JSP, दैट इज जावा सर्वर पेजेस। JSP तो पूरा ही टैग से भरा हुआ है, तो यहां पर तो आप लोगों को काफी सारे टैग्स आने चाहिए, जैसे कस्टम टैग्स क्या होते हैं, JSTL क्या होता है, JSP की लाइफ साइकिल क्या होती है, इवन सर्वलेट की लाइफ साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एडवांस जावा के बेसिक्स ही आपको आने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये थोड़ा कम यूज होता है। और अगर आप लोगों को एडवांस जावा आता है तो जावा फ्रेमवर्क लर्न करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एडवांस जावा भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप लोग यहां पर जाकर चेक कर सकते हो। ओके, देन एडवांस जावा के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, ध्यान रखना। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं, जैसे स्प्रिंग कोर मॉड्यूल, जिसमें DI क्या होता है, IOC क्या होता है, आप लोगों को पढ़ना है। स्प्रिंग MVC मॉड्यूल, दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये बेसिकली वेब मॉड्यूल वाला पार्ट आ जाता है, जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। इवन एडवांस जावा के थ्रू भी हम लोग वेब एप्लीकेशंस ही डेवलप करते हैं। देन स्प्रिंग डेटा JPA, जो डेटाबेस मॉड्यूल पार्ट आ जाता है। देन स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होता है, स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है आज के दिन इंडस्ट्री के अंदर, तो स्प्रिंग बूट आप लोगों को करना ही करना है। स्प्रिंग बूट के बिना आप लोग जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते, ध्यान रखो। ओके, तो स्प्रिंग बूट क्या होता है, स्प्रिंग बूट के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कम करते हैं। स्प्रिंग के अंदर तो बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस थी, बट स्प्रिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ही कम है। इसके अंदर एम्बेडेड सर्वर्स होते हैं, काफी सारी अच्छी फंक्शनैलिटी स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, तो स्प्रिंग बूट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देन हम लोग सीखते हैं स्प्रिंग बूट APIs एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ध्यान रखना, API तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और APIs हम लोग डेवलप करते हैं स्प्रिंग बूट के थ्रू। तो यहां पर REST API रिस्पॉन्स हैंडलिंग, हम लोग रिस्पॉन्सेज को कैसे हैंडल करते हैं, जैक्सन क्या होता है, हम लोग डेटा को पार्स कैसे करते हैं, XML एंड JSON डेटा को पार्स कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग स्प्रिंग बूट API के अंदर सीखते हैं। तो अगर आप लोग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट सीखना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप लोग यहां पर जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। लास्ट में मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हुए, तो प्लेलिस्ट भी है और इसका एक मैंने कोर्स भी बनाया हुआ, बहुत ही डीप कोर्स है, इंडस्ट्री लेवल का कोर्स है, तो आप लोग यहां पर जाकर इसका सिलेबस भी चेक कर सकते हो। देन हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं बिल्ड टूल्स एंड वर्जन कंट्रोल। अब ये दोनों होते क्या है, पॉइंट समझो। बिल्ड टूल्स हमें उनको बोलते हैं जो कंपाइलेशन प्रोसेस, पैकेजिंग एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर देता है, मींस के ये सारे के सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली बैकएंड पर हैंडल होते रहते हैं। और बिल्ड टूल्स के लिए हम लोग मेवन या फिर ग्रेडल कर सकते हैं, और मेवन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। देन हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखते हैं, ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारे वर्जन्स को कंट्रोल करेगा, कौन से वर्जन पर अभी आप काम कर रहे हो, क्या क्या आपने कोडिंग के अंदर चेंजेस किए हैं, तो ये सारा का सारा कंट्रोल करता है। और इसके लिए हम लोग सीखते हैं गिट या फिर गिटहब। देन हम लोग सीखते हैं वेब टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू हम लोग फ्रंट एंड पार्ट रेडी करते हैं। अभी तक जितना भी पार्ट हमने किया था वो बैकएंड और डेटाबेस हमने कंप्लीट किया था, बट हमें कुछ पार्ट फ्रंट एंड का भी आना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग HTML सीख सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करेगा। देन CSS एंड CSS के फ्रेमवर्क्स हम लोग सीख सकते हैं, जिनके थ्रू हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं या फिर स्टाइलिंग कर सकते हैं। CSS फ्रेमवर्क में बूटस्ट्रैप और टेलविंड, ये दो ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को आने चाहिए। देन हम लोग जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क अगर आप लोग करना चाहते हो, एडवांस लेवल की डिजाइनिंग पार्ट अगर आप लोग करना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क सीख सकते हो, जिसमें सबसे पहले आप लोग रिएक्ट करो, अगर आप लोगों को रिएक्ट आती है तो फिर आप लोग एंगुलर कर सकते हो। तो वेब टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम लोग फ्रंट एंड पार्ट डिजाइन करना सीखते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट समझो, हमने वेब टेक्नोलॉजीज के थ्रू फ्रंट एंड पार्ट डिजाइन करना सीख लिया, देन स्प्रिंग बूट एंड एडवांस जावा के थ्रू बैकएंड सीख लिया, एंड हमने डेटाबेस भी कर लिया, जैसे
जैसे MySQL, Oracle डेटाबेस या फिर Postgres डेटाबेस। तो जब हमने ये तीनों चीजें कर ली तो हम लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग ब्लॉग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, CRM प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस करने के बाद डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब जब हमने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया तो हम लोग सीखते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजीज। देखो, जब भी हमने प्रोजेक्ट बना दिया तो अब आप उसको होस्ट कहां करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को सर्वर चाहिए, आप लोगों को स्टोरेज चाहिए, आप लोगों को डेटाबेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजीज। जैसे हम लोग AWS यूज कर सकते हैं या फिर Azure यूज कर सकते हैं या फिर गूगल क्लाउड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इनमें से कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं जहां पर हम लोग हमारी प्रोजेक्ट को या फिर एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे और कोई भी पर्सन कहीं से भी उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो हम लोग क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। देन डेवऑप्स के अंदर हम लोग कुछ टूल सीखते हैं जैसे डॉकर, कुबरनेट, जेनकिंस। ये टूल्स एप्लीकेशन को बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय करने के काम आते हैं। ध्यान रखना, क्लाउड टेक्नोलॉजीज वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि हमारी एप्लीकेशन कहां पर एग्जीक्यूट होगी, जबकि डेवऑप्स के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन को बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस भी याद रखने। एंड एट लास्ट हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स भी सीखते हैं जैसे माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं, डिजाइन पैटर्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, DAO डिजाइन पैटर्न, MVC डिजाइन पैटर्न, काफी सारे डिजाइन पैटर्न्स आ जाते हैं। देन टेस्टिंग हमें आनी चाहिए कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, API एंड डेटाबेस टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एज ए जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर हम लोगों को आना चाहिए। ओके, तो ये तीनों टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का क्या रोड मैप है, पहले आपको क्या सीखना है, फिर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डीपली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इन सबके रिसोर्सेज आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे या फिर मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि इन फ्यूचर भी मैं इस टाइप के ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।